हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स हियर। यूनिवर्सल या स्पिरिट मैसेजेस क्या है, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एंड ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसे देख सकते हो। जब भी देखें उस समय से लेकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करना चाहिए, ठीक है। एंड जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, कोई भी मैसेज को फोर्स मत कीजिए अपने ऊपर। सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी। एंड मेरे बारे में सब इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, इंटरेस्टिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम डेक एनर्जी है द हैंग्ड मैन। जब मैं इस रीडिंग के लिए अपना टेबल सेटअप कर रही थी तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ आ रहा था, दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ बिजी डे। सो कुछ लोगों के लिए आई थिंक आप बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो आज, या आपने बहुत सारा काम है आपका जो आपने प्लान किया है, जो आप इस 24 आवर्स में करेंगे, या आपने आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाले हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मे बी आपके बॉस आपको दे, आपका मैनेजर, आपके पेरेंट्स, या कोई भी इंसान इन फैक्ट। एंड दैट इज़ समथिंग आई फेल्ट इम्पोर्टेंट। तो आप जब भी इस 24 आवर्स को शुरू कर रहे हो, जस्ट बी प्रिपेयर्ड दैट आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, या बहुत सारी चीज़ों का एक साथ ख्याल रखना पड़ सकता है, ऑलमोस्ट लाइक मल्टीटास्किंग। ऑल्सो एक चीज़ मेरे ध्यान में आया वाइल आई वॉज स्टार्टिंग द रीडिंग, दैट इज़ दिस ब्यूटिफुल लिटिल रिंग हियर, जो एक मिनी रिंग है, बट दिस इज़ समथिंग आई डोंट नो, मुझे जस्ट लगा कि मुझे ये काइंड ऑफ शो करना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू अ रिंग। सो मे बी अगर आप कुछ रिंग पहन रहे हो या समथिंग, बी वेरी केयरफुल, आपसे वो गुम हो सकता है, या कोशिश कीजिए दैट टू टेक केयर ऑफ द ऑर्नामेंट्स जो आप वेयर कर रहे हो, या कोई भी कीमती सामान अगर आप कैरी कर रहे हो, लाइक गोल्ड, डायमंड, समथिंग, तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग विद दिस रिंग ऑफ लाइक एन एंगेजमेंट रिंग, अ मैरिज रिंग। सो मे बी कोई चीज़ आपके लाइफ में सेटल होने वाला है, कोई चीज़ आपके लाइफ में काइंड ऑफ फाइनली अपना जगह लेने वाला है, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। सो किसी का रिश्ता तय होना, या कोई जॉब का फिक्स हो जाना, या समथिंग जो आपको अब लग रहा है कि हाँ दिस इज़ गोइंग टू बी परमानेंट, या दिस इज़ समथिंग आई कैन लुक फॉरवर्ड टू। बिकॉज ये रिंग मुझे सिर्फ एंगेजमेंट रिंग और मैरिज का एनर्जी नहीं दे रहा है, इट्स ऑल्सो गिविंग मी दिस एनर्जी ऑफ सेटलमेंट, ऑफ हैविंग समथिंग जिसके बारे में आप सिक्योर फील करो, आप स्टेबल फील करो, आपको डर ना लगे दैट कि ये मुझसे छिन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। So you will feel good about something, very settled and very stable about something, that नहीं ये चीज़ मेरा है, and I am very happy, I feel very secured around this thing or with this thing। तो देर इज़ दिस सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी जो मुझे इस रिंग से मिला आज। आई डोंट नो, मे बी ये मैसेज कुछ लोगों के लिए है, मे बी इट विल रेजोनेट टू सम ऑफ यू, सो आई जस्ट मैंशनड इट। एंड ऑल्सो जो लोग कुछ आज वेयर करने वाले हो, कीमती सामान या कुछ कीमती प्रोडक्ट्स आप अपने बैग में कैरी कर रहे हो, या बहुत सारा कैश कैरी कर रहे हो, कार्ड्स कैरी कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल विथ योर थिंग्स, योर आइटम्स, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। ओके, now with your tarot reading, okay, let's see what is there. कोई ऐसा चीज़ जो आपने ऑलरेडी आप पीछे छोड़ के आ रहे थे, बिकॉज़ आपको कभी उस चीज़ से कंक्लूजन नहीं मिला, आपको कभी उस चीज़ से फाइनल आंसर नहीं मिला, आपको कभी उस सिचुएशन से कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं मिला, तो आप अपने हिसाब से कंक्लूजन लगा दिए थे, आप अपने हिसाब से सोच लिए थे कि अच्छा इस चीज़ में यही हुआ होगा, वही हुआ होगा, एंड आप उसी हिसाब से इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे थे। बट दैट थिंग और दैट पर्सन, दैट सिचुएशन सडनली कम्स अप, पॉप्स अप आपके प्रेजेंट में, एंड जैसे ही ये चीज़ आता है आपके प्रेजेंट में, आप फिर से उसके बारे में सोचने लगते हो, आप फिर से उसके बारे में एनालाइज करने लगते हो, डिस्कस करने लगते हो, ओवर थिंक करने लगते हो कि व्हाट इज़ इट, लाइक
शुड आई गो फॉरवर्ड, क्या करूँ मैं, ये चीज़ तो अनरिजॉल्व्ड है, इस चीज़ के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग आई बिलीव जो आप पहले बहुत नेगेटिवली ले रहे थे, लेकिन ये चीज़ जब पॉप अप करेगा आपके लाइफ में फिर से, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ अ नोटिफिकेशन बेल. सो ये कोई मैसेज हो सकता है, कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशन हो सकता है स्पेसिफिक, जो आप देखकर थोड़े से चौंक जाओ, या थोड़े से आपको लगे कि लाइक ये क्या, लाइक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, मैं अपने लाइफ में बिज़ी हूँ, मैं अपने लाइफ में अपना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड सडनली लाइक मुझे ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, कहाँ से ये चीज़ आ गया. सो ये किसी का मैसेज हो सकता है, किसी करियर सिचुएशन में किसी का ईमेल का रिप्लाई हो सकता है, सम ऑफिशियल कॉल, किसी कंपनी से कॉल, किसी कंपनी से ईमेल, या फिर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन लाइक जो नहीं है लाइफ में, एंड यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, एंड इस पर्सन का मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, या कोई ऐसे फ्रेंड का कॉल आ जाए जो आप एक्सपेक्टेशन के बाहर है आपका. ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ somebody is trying to इनवाइट यू. अब ये इनविटेशन किसी पार्टी के लिए हो सकता है, गैदरिंग के लिए हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे ये इनविटेशन ऐसा नहीं लग रहा है. मुझे लग रहा है ये इनविटेशन कोई आपको दे रहे हैं कि वो आपको अपने ज़िंदगी में शामिल कर सके. it's not a invitation, it's not a temporary invitation, it's like a permanent invitation कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि ये पर्सन मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा बने, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, एज अ जस्ट अ पार्टनर, कलीग, वॉट एवर इट इज़. सो कोई आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, कोई आपके साथ एक परमानेंट रिश्ता बनाना चाहते हैं, चाहे वो लव का हो या फ्रेंडशिप का हो या कुछ भी रिलेशन हो, बट दिस पर्सन whoever दिस इज़, ये आपके साथ कुछ चाह रहे हैं, जिस वजह से ये काइंड ऑफ बहुत सोच समझ के आपके तरफ कुछ एक्शन लेंगे, या कुछ आके आपसे कह सकते हैं, या इनकी बिहेवियर से आपको लग सकता है कि आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा लाइक लीनियंट है, बहुत ज़्यादा पोलाइट है, बहुत ज़्यादा आपके तरफ झुके हुए हैं. तो दैट इज़ समथिंग यूनिवर्स आपसे लाइक आपको कंफर्म करना चाहते हैं, दैट आप जो सोच रहे हो वो सही है. दिस इज़ समबडी जिन्हें लगता है कि आप एक बहुत ही ऐसे पर्सन हो जिनके साथ वो अपना लाइफ शेयर कर सकते हैं. आपका वाइब, आपकी एनर्जी, पर्सनालिटी, सब कुछ उनके साथ बहुत ज़्यादा मैच होता है, या आपकी जो एनर्जी है वो उन्हें बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है. एंड ये पर्सन आपसे इसलिए जुड़ना चाहते हैं, नॉट बिकॉज आप दिखने में कैसे हो या आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी कैसा है, बट आपकी इंटरनल पर्सनालिटी के लिए ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं. आपकी पर्सनालिटी मतलब आपका सोच, आपका नज़रिया, आपका लाइफ स्टाइल, या आपकी पर्सनालिटी, आपके बात करने का स्टाइल, ये सब चीज़ें इस पर्सन को पसंद आ रही है. दैट इज़ द मेन रीज़न ये आपसे जुड़ना चाहते हैं. ओके, आई सी आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने करियर के ऊपर या अपने मनी सिचुएशन के ऊपर. आई एम गेटिंग दैट आप कुछ रिसीव करोगे एज इन मनी. सो अगर आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट थे, दैट मे बी आपके क्लाइंट्स नहीं प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहे, या बिजनेस नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हो, या आपके जॉब में आपको प्रॉपर मे बी काम नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लाइक टारगेट्स हिट नहीं हो रहे हैं, या आपके मैनेजर या बॉस आपसे थोड़े से गुस्सा है, या आप खुद से जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो वो आप मैच प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, बट दैट प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्विंग. सो नेक्स्ट 24 आवर्स से शुरू करके यू विल सी दैट धीरे धीरे दैट मनी इज़ कमिंग इन. चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है, जैसे बिजनेस हो रहा था वैसे होने लगेगा, या वैसे ही लोग आपको अप्रोच करेंगे फॉर बिजनेस, या फॉर आपका जॉब, जो भी आप करते हो, जो भी आपका करियर काम वगैरह है. अगर आप स्टूडेंट हो, यू विल सी दैट आपका जो कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा है, या आप ज़्यादा फोकस कर पा रहे हो, आप ज़्यादा टाइम अपने स्टडीज़ को दे पा रहे हो. सो देयर इज़ समथिंग गेटिंग बेटर आपके करियर में, आपके मनी सिचुएशन में. ओके, एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना टाइम ले. ठीक है, आप अपना टाइम ले, बिकॉज़ अगर आप कुछ चीज़ को हड़बड़ी में करने की कोशिश करो, या किसी चीज़ को अपने ज़िंदगी में आप ऐसा सोच रहे हो दैट फोर्सफुली मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, या मुझे कुछ प्रूव करना है, मुझे समथिंग और दी अदर, लाइक आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, पुश कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक नो, इट्स फाइन, इट्स ओके.
अगर ये आपके लिए है, ये आपको मिलेगा. सो वाई आर यू पुशिंग इट सो मच? वाई आर यू गेटिंग लाइक ऑल मैड एंड एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड? क्योंकि आपको थोड़ा सा काम डाउन होना है, आपको कामली सिचुएशन को हैंडल करना है. देयर इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक अ डेस्टिनी हिस्सा, लाइक डेस्टिनी या मैनिफेस्टेशन दैट इज़ कमिंग ट्रू. कोई रिचुअल आपने किया था, कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था, या किसी चीज़ को आपने कुछ तो किया था. लाइक ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने कुछ रेमेडी या कुछ रिचुअल या ऐसा कुछ किया है. ठीक है, ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है, सबके लिए ये मैसेज नहीं है. आपने लिटरली कोई रिचुअल किया है, कैंडल से हो, जर्नलिंग हो, मेडिटेशन हो, किसी से आपने करवाया हो, या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस्तेमाल किया है, कुछ क्रिस्टल का कुछ इस्तेमाल किया है, कुछ तो किया है, एंड दैट इज़ वर्किंग फॉर यू. दैट हैज़ फाइनली स्टार्टेड टू वर्क फॉर यू. अभी तक अगर आप चेंजेस नहीं देख पा रहे थे, अभी से आप चेंजेस देखना शुरू करेंगे, बिकॉज ये चीज़ आपके डेस्टिनी सिचुएशन से जुड़ गया है. एंड योर डेस्टिनी का जो पहिया है, जैसे कहते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून भी जिसे कहते हैं, दैट इज़ स्टार्टिंग टू रोल फॉर यू. अब चीज़ें धीरे धीरे आपके लाइफ में अनफोल्ड होते जाएंगे. एंड जो स्टैग्नेशन या ये जो आपके बॉटम डेक का एनर्जी था, द हैंग्ड मैन, आई फील लाइक ये जो हैंग्ड मैन है, ये फाइनली छूटने वाला है. ये फाइनली इस स्टैग्नेंट सिचुएशन से छूटने वाला है. सो अभी तक जो चीज़ें ऐसे थे कि पता नहीं क्या होगा, सेम पैटर्न, सेम प्रॉब्लम, सेम इशू अभी भी यहीं पे है, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ रहे. फाइनली यू विल सी थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड. फाइनली यू विल सी थिंग्स दैट नो, लाइक फाइनली मूवमेंट, फाइनली समथिंग न्यू, फाइनली कुछ नया हो रहा है, मैनिफेस्टेशंस काम आ रहे हैं, वो डेस्टिनी का हिस्सा आपको मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, काइंड ऑफ. सो येस, आई थिंक मेजर चेंजेस आपके करियर या मनी में होगा इस 24 आवर्स में. आप किसी चीज़ में नेगेटिव हो गए थे, उसमें आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी या होप देखने को मिलेगा, लाइक आई टोल्ड यू. सो या, यूनिवर्स भी यही कंफर्म करना चाहते हैं टू फोकस ऑन योर लाइफ. जहाँ पे आप मूवमेंट देखना चाहते हो, उसी के ऊपर आप फोकस कीजिए एटलीस्ट इस 24 घंटे में. एंड मेजॉरिटी के लिए आई थिंक दैट इज़ योर मनी एंड करियर. सो मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ फ्रॉम दिस बॉक्स हियर. एंड आई वांट कि कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चंस जो आपके मन में है, आप पूछ सकते हैं. मे बी चैनल्ड मैसेजेस के थ्रू आपको अपना जवाब आज इस रीडिंग में मिल सके. इवन दो ये चैनल्ड मैसेजेस है, तो ऑफ कोर्स हर किसी को हर एक जवाब नहीं मिल सकता, या हर एक आंसर सबको रेजोनेट नहीं कर सकता. सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड, एंड यू कैन पॉज द वीडियो. अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, आप वो टाइम ले सकते हैं. आई विल स्टार्ट पिकिंग अप योर मैसेजेस. Let's see what is coming from the universe. Channeled messages. Virgo, have clarity in what you feel. कुछ लोगों का साइन यहाँ पे वर्गो हो सकता है. कुछ लोग यहाँ पे किसी वर्गो से आप डील कर रहे हो, बट नहीं भी, लाइक ज़रूरी नहीं है कि वर्गो ही होना पड़ेगा. बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, हैव क्लैरिटी इन वॉट यू फील लाइक इज़, आपके मन में आइडियाज़ काफ़ी सारे हैं. आपको आपका इंट्यूशन भी कुछ सिग्नल्स दे रहा है. आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कह रहा है, बट यू आर नॉट श्योर. लाइक आप बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हो, देख रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि जब तक मुझे कोई प्रैक्टिकल आंसर नहीं मिलता, सबूत नहीं मिलता, प्रैक्टिकल जवाब, लॉजिकल जवाब नहीं मिलता, तब तक मैं कैसे मानूँ, तब तक मैं क्यों मानूँ. बट समटाइम्स हमारा जो इंट्यूशन होता है, या जो सिक्स सेंस होता है, या यूनिवर्स या आपके गाइड्स जब आपसे कनेक्ट करते हैं, तो हमेशा चीज़ें लॉजिकली ये लोग डिफ़ाइन नहीं करते, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल रेल्म है. इट्स नॉट ओनली अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग्स. स्पिरिचुअलिटी में हमेशा लॉजिक को आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते. सो इट्स अप टू यू. आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो जब तक आपके लिए आपका लॉजिकल डेफिनेशन ना आ जाए. बट अगर आपका इंट्यूशन आपको स्ट्रांगली कुछ कह रहा है, या इफ़ यू आर फीलिंग लाइक समथिंग, कि मुझे लगता है ऐसा समथिंग है, एंड आप उसे मे बी किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास कुछ लॉजिक नहीं है, तो भी आप अपने ऊपर ट्रस्ट रख सकते हो, अपने फीलिंग को आप ट्रस्ट कर सकते हो. We have Scorpios. Things will crumble, but don't be scared.
स्कॉर्पियो हो सकते हो यहाँ से कुछ लोग, या नहीं भी हो सकते हो, डजेंट मैटर। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ चीज़ें आपके लाइफ में रीसेट हो रहा है, एंड रीसेट होने के लिए कभी कभी चीज़ों को एकदम से डिमोलिश होना पड़ता है, एकदम से टूट के बिखर के एकदम चूर चूर होना पड़ता है, तभी जाकर एकदम नए सिरे से कुछ शुरू हो सकता है। जैसे एक मजबूत बिल्डिंग बनाने के लिए पहले उस पूरे जगह को तोड़ना पड़ता है, पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ता है, फिर एकदम नई लाइक ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, तभी जाके उस बिल्डिंग का एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद के ऊपर वो खड़ा होता है। वैसे भी आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं कुछ लोगों के लिए, जो आपका अगर ये क्वेश्चन है कि मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, या मेरा लाइफ कब ठीक होगा, या मैं और सह नहीं सकता, सह नहीं सकती इतने प्रॉब्लम्स, यूनिवर्स इज़ लाइक जस्ट होल्ड ऑन टू दिस। अभी आपकी लाइफ इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, आप ऐसे देख लो, जब वो बिल्डिंग तैयार होगा, आपका ब्यूटिफुल बिल्डिंग तैयार होगा। सो अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो, डोंट रेजिस्ट दिस, क्योंकि इस चीज़ का टूटना, बिखरना ज़रूरी है, तभी जाके एक बेटर चीज़ इस चीज़ को रिप्लेस कर पाएगा। आप जो ज़िंदगी चाह रहे हो, आप जो लाइफ चाह रहे हो, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस करना ही होगा, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो जो हो रहा है उसे होने दीजिए, हैव फेथ, डोंट गिव अप ऑन द प्रोसेस। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन में जो टाइम लगता है वो लगेगा। बहुत मजबूत बिल्डिंग या बहुत सुंदर दिखने वाला बिल्डिंग कभी एक दिन में तैयार नहीं होता, आप इसे ऐसे देखिए। सो जो टाइम चाहिए वो टाइम देना ज़रूरी है इस चीज़ को। वॉट इज़ योर्स विल फाइंड यू। जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग में भी एक बार कहा आज, दैट आप बहुत फोर्स कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे किसी चीज़ को जल्दबाजी कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि जो आपका है वो आपसे नहीं छिना जाएगा, वो आप ही का रहेगा। सो वाई आर यू फोर्सिंग दिस सो मच, टेक योर टाइम, रिलैक्स, स्टेबलाइज कीजिए, स्लो डाउन कीजिए, काम डाउन कीजिए, एंड यहाँ पे है कन्फर्मेशन, व्हाट इज़ योर्स विल फाइंड यू। सो डोंट फोर्स एनीथिंग, जो आपका है वो आप ही का रहेगा, जो आपका नहीं है वो आपका नहीं हो सकता, वो आपसे छीन लिया जा सकता है, बट जो आपका है वो कभी भी आपसे छीन नहीं लिया जा सकता, आपका किस्मत आप ही का है। सो डोंट वरी अबाउट इट। वी हैव एक्वेरियस, डोंट रिएक्ट बट वॉच क्लोजली। येस, सम पीपल हियर, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा आपको। सम ऑफ़ यू, आप बहुत इम्पेशेंट हो, आप बहुत मुझे अभी जवाब चाहिए, मुझे अभी देखना है, मुझे अभी समझना है, मुझे अभी अपना सब कुछ जान लेना है, सभी आंसर्स मुझे अभी चाहिए। बट यूनिवर्स इज़ लाइक थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस। हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ में एक एक करके चीज़ों को अनफोल्ड कीजिए, तभी जाके पूरा पिक्चर क्लियरली समझ आएगा। एक बार में सब अनफोल्ड करने लगेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सो ट्रस्ट, फेथ, टाइम, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस, इस टाइम पे डू नॉट रिएक्ट। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, मैं उस डायरेक्शन में जाऊं। अगर इतना कन्फ्यूजन है तो अभी कुछ मत करो, डोंट रिएक्ट, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट स्टे वेयर यू आर। पेशेंस रखिए, समझिए, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कौन सा चीज़ क्या हो रहा है, रेजिस्ट मत कीजिए, होने दीजिए। एंड देन जब सही टाइम आएगा, जब आपको लगेगा कि आप श्योर हो, तभी जाके एक्शन लीजिए, तभी जाके वो कमिटमेंट दीजिए, तभी जाके वो उस प्रपोजल को हाँ कहिए। जल्दबाजी में नहीं करना है। पूरा सच जाने बगैर, पूरा चीज़ को समझे बगैर आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, कोई भी कमिटमेंट को कुछ भी नहीं करना है। जस्ट स्टे वेयर यू आर, जब तक ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हो जाता। We have Gemini, time for some magic and mirrors. Geminis, I feel like चाहे आप Gemini हो या कोई और साइन के भी हो सकते हो, the messages, the manifestation part, something, the magic and the mirrors always talks about the manifestation, the magic, the universe, the spiritual realm. So I believe that something is coming to fruition. किसी चीज़ में आपने मैनिफेस्ट किया था। अगेन, जैसे कि मैंने कहा, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी रिचुअल के पार्ट है, जिन्होंने कुछ रिचुअल किया है, जिन्होंने कुछ हीलिंग वर्क, क्रिस्टल वर्क, कुछ ना कुछ किया है। ठीक है, खुद किया हो, किसी से करवाया हो, डजेंट मैटर, किया है, दैट इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। दैट इज़ वर्किंग फॉर यू, दैट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। इट्स हैपनिंग, इट्स कमिंग टू लाइफ। कुछ मैनिफेस्टेशंस, कुछ विशेज़ आपके ग्रांटेड हुए हैं, एंड उसका चेंजेस आप देखने को आपको डेफिनेटली मिलेगा इस 24 आवर्स में शुरू करके। एरीज, थिंग्स यू सीक आर नॉट हेल्दी, रीरूट। लिसन,
Some of you, I believe, is stuck in something, या आप किसी चीज़ को फोर्सफुली डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज़ का मतलब यही होना चाहिए, या आप किसी चीज़ को अज्यूम कर रहे हो दैट इस पर्सन ने मेरा ऐसा रिप्लाई किया तो इसका मतलब यही होना चाहिए. नो नो, यू आर अज्यूमिंग समथिंग. यू नो, आप फोर्सफुली किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हो कि ऐसा हुआ मतलब यही होगा, यही होना चाहिए. किसने कहा? कुछ और भी हो सकता है. हाउ डू यू नो? बिकॉज सी, यहाँ पे डिफरेंस है. आप ये नहीं कह सकते कि इट्स माई इंट्यूशन. नो, इट्स नॉट योर इंट्यूशन. इंट्यूशन कुछ ऐसा है जो आपको पता है, यू नो दैट दिस इज़ हाउ इट इज़, बट आपको आपकी वो फीलिंग अंदर से आती है. बट यहाँ पे मैं जो कह रही हूँ, इट्स अबाउट फोर्सिंग समथिंग, लॉजिकली फोर्सिंग. यू नो, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, यू नो, जल्दबाजी है. यू नो, यहाँ पे आपका ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. आपका ब्रेन, आपका माइंड आपके साथ गेम्स खेल रहा है एंड यू नीड टू स्टॉप इट. आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है. आपके माइंड आपको कंट्रोल करे तो फिर तो हो गया, ख़त्म. सो इट्स यू हु शुड कंट्रोल द माइंड. लियो, लीड योर वे, यू हैव द पावर यू सीक. सो आप लियो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. आई बिलीव दैट आप अगर कुछ ठान लिए हो, बी डिटरमाइंड, बी प्रोडक्टिव एंड जस्ट गो एंड गेट इट. यू आर अ गो गेटर एनर्जी. जो भी इंसान इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, यू आर इन दिस गो गेटर एनर्जी. अगर आपने कुछ ठान लिया है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपके कुछ आइडियाज़ को आप काइंड ऑफ रियलिटी में बदलना चाहते हो, आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन. किसी और के भरोसे ना बैठ के इट्स टाइम कि आप वो पहला कदम बढ़ाए अपने ड्रीम्स के लिए, अपने इच्छाओं के लिए. टॉरस, देन डोंट लेट pride take control. Okay, so for some of you there is definitely a lot of ego clash जो हो रहा है आपका और किसी और का, या कोई है आपके लाइफ में जिनका ईगो आपके कनेक्शन के बीच में आ रहा है. दैट इज़ द मेन रीज़न कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है बेसिकली. सो अगर आप टॉरस है या आप किसी टॉरस से मे बी डील कर रहे हैं, चांसेस आर कि यहाँ पे ईगो क्लैश होने की वजह से चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, या दोनों का ईगो बीच में आ रहा है या किसी एक पर्सन का. सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट. कुछ लेटर्स है यहाँ पे. दैट इज़ द लेटर ओ फॉर ओडिशा. द लेटर ओ रेजोनेट कर सकता है. वी हैव द लेटर सी फॉर चेन्नई. वी हैव द लेटर ए फॉर एप्पल. वी हैव द लेटर एफ फॉर फुटबॉल. वी ऑल्सो हैव द लेटर क्यू, क्वीन. सो येस, ये कुछ लेटर्स है जो किसी के नाम का लेटर लाइक इनिशियल्स हो सकते हैं, सरनेम का इनिशियल हो सकता है, आपका या किसी स्पेसिफिक पर्सन का. सो दैट माइट रेजोनेट विद सम ऑफ यू. सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर द डे हियर गाइज. आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा. इट विल मेक सेंस टू यू एंड आई रियली अप्रिशिएट यू वॉचिंग दिस. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. हैव अ ग्रेट डे अहेड. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.